लेकिन अगर उसने आपके ऊपर तमाम तरीके के झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं तो आप भी उसके ऊपर मुकदमे कराइए। वो झूठे करा रही है, तुम सच्चे करवाओ, लेकिन करवाओ जरूर। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप एक तरफा पिसते रहोगे, वो चांटा आपके ऊपर मारती रहेगी और तुम एक दूसरे काल से खाते रहोगे। कब तक खाओगे, कब तक सहन करोगे इस पीड़ा को? एक समय ऐसा आएगा कि आप इस पीड़ा से मतलब ऊब जाओगे और अपने आप को खत्म करने का सोचोगे कि भाई खत्म करो, जीवन बहुत हो गया, अति हो गई। तो देखो, आज के टाइम में ये है कि महिलाएं जो है वो अपने पतियों को मरवा रही हैं, उनको कोई दया, मतलब क्या बताऊं आपके लिए, इतनी कठोर था, इतने एक महिला के अंदर ममता नाम की चीज होती है, लेकिन आज के टाइम में खत्म हो गई है। किसी को कटवा दिया जा रहा है, किसी को मरवा दिया जा रहा है, किसी को जहर दे दिया जा रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। इन सभी घटनाओं से एक ही चीज समझ में आती है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, और नहीं करोगे तो आप पिसते रहोगे एक तरफा और चलता रहेगा मामला। और वो जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे तो फिर आप फैसले की बात कहोगे परेशान होकर, और जब फैसले की बात कहोगे तो आपसे मोटी रकम मांगी जाएगी। आप देनी हो तो दे दो, नहीं देनी है तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, पिसते रहो। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए पत्नी ने तो तुम भी उसके ऊपर मुकदमे करो। अब वो कौन कौन से मुकदमे करने हैं वो भी इस बात को जान लीजिए। सबसे पहली बात, आपके ऊपर जिस दिन वो पत्नी आपके घर से जाती है तो जाने के बाद मायके में जाएगी तो वो दहेज का मुकदमा आपके ऊपर लगाएगी। साहब मुझे मारा पीटा है, दहेज मांगते हैं, एक कार और एक गाड़ी और ये दुनिया भर की चीज लगा देते हैं, साहब इतना मांगते हैं। मेरे पिता ने जो है हैसियत से अनुसार अपने दान दहेज दिया, लेकिन उससे खुश नहीं हुए और अब जो है वो इतने सामान की, एक 4 पहिया गाड़ी की और भी तमाम 1 लाख रुपए की कह सकते हैं उसकी मांग की जा रही है, और इसमें हम असमर्थ हैं और इसीलिए हमसे घर से बाहर निकाल दिया गया। ये सब कहानी लिख के जो है वो डाल दी जाती है, थाने में दे दी जाती है, थाना लिख के रिपोर्ट तैयार कर लेता है और आपके ऊपर मुकदमा लिख गया। ये हो गया एक पत्नी के द्वारा। अब इसी पर आप काउंटर केस करें। काउंटर केस का मतलब कि जिस दिन वो आपके घर से गई है उस दिन वो क्या क्या लेके गई है वो लिस्ट बनाओ। कैसे, कौन कौन आया था वो सब लोग बताओ कि भाई कितने लोग आए थे, कैसे ले गए थे। 100% जिस दिन पत्नी आपकी गई होगी आपसे लड़ाई झगड़ा करके ही गई होगी, और गई है तो फिर वो सामान भी ले गई होगी, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कैश हो, चाहे और भी घर में कोई कागजात, कोई सामान वगैरह हो, वो ले गई है। तो उन सभी चीजों को आप, एक अपराध है, अगर आपकी बिना मर्जी की वो चीजें गई हैं तो ये अपराध है। और जब अपराध है तो घर में वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पत्नी को पता है कि कहाँ कैश रखा है, कहाँ सामान रखा है, कहाँ ज्वेलरी रखी है, तो उसको पता है। तो जब पता है तो वो कहीं ना कहीं अपने मायके वालों को बताएगी कि भाई यहाँ से ये उठाओ, यहाँ से ये उठाओ, यहाँ से उठाओ। तो सब कुछ जो जो सामान ले गया है उन सभी की लिस्ट लगाकर एक मुकदमा दर्ज करवाओ कि ये जो मेरे घर से सामान इतना ले गई है चुरा के, और सब कुछ बताओ उसमें जो भी आपके साथ में ले गई है, उतना मुकदमा दर्ज उसके ऊपर कराओ। 1 नंबर 1 काउंटर केस हो गया।